अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आप सबको मेरी इस हेल्पर चैनल में है वेलकम। आज हम एक अहम और जो एक जिस पे ज़्यादातर मुझे कमेंट्स या मैसेजेस आ रही थी उसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि बहुत सारे इस स्कीम के बारे में मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि ये स्कीम एक्चुअल में है क्या। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसी स्कीम पे वीडियो बनाऊं। ठीक, तो स्कीम क्या है अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो आपने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और भी बहुत सारी जगहों पे यूट्यूब पे देखी होगी, ये NATS नेट्स जो एक नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है, इसी स्कीम के बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने इस पे पहले वीडियो नहीं डाला है कोई, मैंने सोचा कि बहुत सारों ने इस पे वीडियो डाले हैं, स्टूडेंट्स को समझ भी आएगा अच्छे से क्या है। तो अब मैंने सोचा कि बहुत सारे जब मैसेजेस कर रहे थे तभी मैंने सोचा कि मैं इस पे अब वीडियो बनाऊं ताकि हर किसी को समझ आ जाए अच्छे से और आप भी अपने आप के लिए अप्लाई कर सके। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर कोई स्टडी रिलेटेड और ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप भी की लिंक भी दी गई है, आप वो भी ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको हर कोई स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक, तो चलते हैं इस स्कीम के बारे में जानते हैं। ठीक, अगर हम इस स्कीम की बात करेंगे, पहले इसका नाम ही है नेट्स, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। ठीक, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मिली है ये स्कीम। तो ये स्कीम जो है ये स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक, जो स्टूडेंट करंटली पढ़ रहा होगा, जिसकी करंटली पढ़ाई चल रही होगी, या उस स्टूडेंट ने जिसने ग्रेजुएशन की होगी, ठीक, उस स्टूडेंट ने जिसने ग्रेजुएशन की होगी ऑलरेडी, उनके लिए ये स्कीम है। आगे मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा स्कीम क्या है, कैसे है, आप बस अच्छे से जानिए। मैं तेज़ी में इसलिए नहीं बताता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिर डाउट रहता है। ठीक, सबसे पहली बात, इन्होंने आपने बहुत सारे न्यूज़ में देखा होगा कि इन्होंने मेंशन किया है वो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है 2020 से लेकर 2024 तक। हाँ, ये सच है, यानी जिस किसी ने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है 2020 से लेकर 2024 तक, वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, रही एक बात। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर इसमें किनको फ़ायदा मिलने वाला है, जिनको टेक्निकल हैंड्स होंगे या जिनको स्किल्स का कोई कोर्स होगा। बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे हमें MMPHW है, FMPHW है, ठीक, हम लैब असिस्टेंट है, एक्सरे असिस्टेंट है, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं स्टूडेंट्स ने। वो बोल रहे थे क्या हम एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊँ, पहले ये स्कीम में जाना कहाँ है, अप्लाई करके करना क्या है। ठीक, मैं आपको पहले वही समझाऊंगा। देखो, आप खुद देख रहे होगे, इसमें है ऑलरेडी मैंने एप्लीकेंट का किया है रजिस्ट्रेशन, नाम है इसका, आप खुद भी देख सकते हैं, नाम, एनरोलमेंट नंबर। ठीक, तो इसमें क्या है करना है आपको, ये एक एक्चुअल में जो हर कोई डिस्ट्रिक्ट है, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक एक सेंटर रहेगा। ठीक, उस सेंटर में क्या होगा, उस सेंटर में बहुत सारे प्रोग्राम यानी बहुत सारे कोर्सेज की स्किल्स की ट्रेनिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई लैब असिस्टेंट है, ठीक, लैब असिस्टेंट अगर कोई कोर्स कर रहा है, ठीक, या जिसको कोर्स होगा ऑलरेडी, ठीक, वो जब इस नेट में फॉर्म भरेगा, अच्छे से फॉर्म भरने के बाद उसको कॉल आएगी, इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू के निकलने के बाद उसको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में उस वहाँ के लिए ट्रेनिंग पे जाना होगा। जाने के बाद एक्चुअली थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, तो जब वो वहाँ जाएगा, वहाँ जाने के बाद उसको वहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक्स में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो परमानेंट मुलाजिम तो नहीं होते, लेकिन वहाँ पे बैंक वालों के साथ काम करते हैं, उनको बोलते हैं अप्रेंटिस। वैसे ही, लेकिन वहाँ पे तनख्वाह मिलती है, लेकिन वहाँ कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलती। लेकिन इसमें क्या है, आपको जब ये ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं तो उस ट्रेनिंग के दौरान आपको एक मंथ के लिए 9,000 से लेके 10,000 तक की सैलरी भी मिलती है, मिली सैलरी। यानी ये
ये इन्होंने खुद भी बनाया है सेंटर बनाने के बाद आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ जाने के बाद आपको मंथली सैलरी मिलती है। और क्या मिलता है, और मिलती है स्किल यानी ट्रेनिंग मिलने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। सर्टिफिकेट मिलने के बाद जब कोई गवर्नमेंट किसी कंपनी में सीट वैकेंसी होती है, ठीक, सीट वैकेंट कैसे होगी, मैं लैब असिस्टेंट की बात छोड़ूंगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा अब टेलीकॉम ऑपरेटर की, यानी टेलीकॉम ऑपरेटर, जियो की मैं बात करूंगा, जियो ऑपरेटर की बात, ठीक। जब आप जियो ऑपरेटर की बात करेंगे, जियो में कोई भी कभी कभार वैकेंसी होती है टेलीकॉम ऑपरेटर में। जब आपने इसमें कोर्स कंप्लीट किया होगा, यहाँ से आपने इनकी तनख्वाह भी ली होगी, ठीक, मुफ्त में नहीं करना है, आपको वहीं से मिलेंगे 9,000 से लेके 10,000। जब आपने ये कोर्स किया होगा तो जब आप वहाँ पे अप्लाई करोगे आपको जॉब प्रेफरेंस मिल जाएगी, यानी आप ही को जॉब मिले, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट होगी, ये वैल्यू बहुत रखती है, आपको वहाँ से जॉब मिलेगी। ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो फिर आपको जॉब प्रोवाइड कर सकती है अपनी पर्टिकुलर फील्ड में। ऐसे ही एक्सरे है, ऐसे ही MMPHW, FMPHW। फॉर एग्जांपल जो मैंने ऑलरेडी इस स्टूडेंट का किया है, आप इसका मैंने अप्लाई किया है, ये है ना अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे है इंडस्ट्री के नेम, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ अच्छा देख रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, यानी इन्होंने कहा है कि इसमें जो एलिजिबल हैं ग्रेजुएट्स, यानी ग्रेजुएशन की होगी और इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड BA या BSc होना चाहिए, ठीक। ऐसे ही मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ आपको, क्या लास्ट वाला यहाँ पे रिलायंस सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यानी अगर किसी की ग्रेजुएशन होगी कंप्लीट और कोई स्किल कोर्स नहीं होगा वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। यानी इसी रिलायंस सीमेंट कंपनी यानी टेलीकॉम में उसका क्या मिलेगा, स्किल ट्रेनिंग मिलेगी अच्छे से, और उसमें तनख्वाह भी अच्छे से मिलेगी 9 to 10,000। आफ्टर सर्टिफिकेशन जब कोई वैकेंसी निकलेगी टेलीकॉम कंपनी में तो उस कंपनी में आपको अच्छे से जॉब मिलेगी, ठीक। इसमें मैं सबसे पहले ये बताऊंगा एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी इनको इसमें है, इसमें 12th वाले भी एलिजिबल है। इसमें 12th के बाद जो किसी ने स्किल का ज़्यादा है, स्किल कोर्स किया है किसी ने, वो भी एलिजिबल है, ठीक। एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक, और ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल है किसी भी स्ट्रीम के लिए। जब वो इसमें फॉर्म भरते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस स्टूडेंट का आपको दिखाऊं, इसने अप्लाई किया है अप्लाइड अगेंस्ट 8 एडवर्टीजमेंट्स, उन 8 एडवर्टीजमेंट इन शॉर्ट लिस्टेड, यानी इसको अभी कोई कॉल नहीं, इंटरव्यू कॉल नहीं आई, सिलेक्ट भी नहीं हुआ है अभी किसी में, रिजेक्ट भी नहीं हुआ है इस किसी में। जब आपका भी फॉर्म सबमिट होगा आपको भी ऐसे ही रहेगा, फिर कितनों में अप्लाई किए, फिर आपको एक कॉल आती है, इंटरव्यू कॉल आते हैं, फिर आपको वो पर्टिकुलर जगह बताते हैं आपको कहाँ इंटरव्यू के लिए जाना है, फिर आपको वो एनरोल करते हैं उस कोर्स की स्किल ट्रेनिंग में, फिर वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर वगैरह देना पड़ता है, फिर आपको तनख्वाह अच्छे से मिल जाती है, ठीक, 1 साल के लिए। उसके बाद आपको जॉब प्लेसमेंट भी मिल जाती है, क्योंकि जब आपको ऑलरेडी सर्टिफिकेट होगी, जब कोई भी वैकेंसी निकलेगी आपको अच्छे से जॉब भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम यही थी, ठीक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे इसके रिगार्डिंग कि सर एक्चुअल में स्कीम क्या है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक। और ये भी मैं बताऊँ, अगर किसी को अप्लाई भी करना है अब इस स्कीम के लिए, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ग्रुप में ऑलरेडी हमारा नंबर मौजूद है, ठीक, आप वहाँ से भी ज्वाइन कीजिए तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे ही फिर आपका भी डैशबोर्ड रहेगा, फिर आपको भी ऐसे ही शॉर्ट लिस्टेड कॉल आ जाएगी, ठीक। आया समझ? मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, ठीक। तो मैं आपको फिर से बताऊं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और ये जो मैंने वीडियो बनाए हैं इस नेट स्कीम के रिलेटेड, ये अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से समझ आए, ठीक। बाकी आप दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।